Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah to give me time to speak and to work, fit to work, and especially to give me mind to think. I am मोहम्मद कामरान अमजद और आज जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक यानी फिजिक्स एंड इट्स स्कोप. So first we will define the physics. Physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. यानी फिजिक्स मादा और तवानाई का बाहमी ताल्लुक है. इसमें सबसे अहम चीज़ मैटर और एनर्जी, दो चीज़ें पूरी फिजिक्स सर्कुलेट करती है इन दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द. तो फर्स्ट वी विल डिफाइन मैटर. व्हाट इज मैटर? तो मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो हमारे पास मादा कहलाती है. कायनात के छोटे से ज़रे से लेकर गैलेक्सीज तक, कहकशाओं तक जितनी भी चीज़ें वो सारी इस डेफिनेशन के अंदर आती हैं. तो हम कह सकते हैं कि कायनात का छोटे से छोटा ज़रा भी मैटर है और इस कायनात की बड़ी से बड़े जिस्म जिसको हम सन कह सकते हैं, सूरज कह सकते हैं, ये भी हमारे पास एक मैटर है. दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. किसी भी जिस्म के अंदर जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम तवानाई कहते हैं. अब इनका किस तरह ये एक दूसरे के साथ बहमी रिलेट करते हैं, इनका म्यूचुअल रिलेशन क्या है? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कार है. कार चलती है पेट्रोल के ऊपर. अब कार ये हमारे पास एक मैटर है, एक मादा है, क्योंकि ये जगह भी घेरती है और इसके वजन भी है. जबकि पेट्रोल इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जब कार के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं तो कार चलती है. ये मैकेनिक्स है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि इसको मतलब जो स्टडी डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, जो कि मोशन के साथ जिसका लिंक है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स कहलाती है. तो यानी जब कार हमारे पास एक मैटर हो गई, यानी कार प्लस पेट्रोल, तो कार हमारे पास मैटर हो गई और पेट्रोल हो गया एनर्जी. तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो इससे मोशन पैदा होती है. तो मोशन क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स के साथ लिंक करती है. और मैकेनिक्स हमारे पास इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मोशन. ये हमारे पास मैकेनिक्स. अब फिजिक्स के स्कोप के बारे में थोड़ी बात करते हैं. फिजिक्स को कहा जाता है कि इट इज द रूट ऑफ ऑल द साइंस. फिजिक्स को पूरी साइंस की जड़ कहा जाता है. अगर आप कंसीडर करें, देखेंगे एक दरख्त, साइंस आप लेट्स सपोज आप लेके एक दरख्त का नाम है, तो कोई भी दरख्त उस वक्त वो स्ट्रांग होता है जब उसकी रूट्स स्ट्रांग हो, जब उसकी जड़ मजबूत हो, तो वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो उतनी अच्छे तरीके से होती है. उसके ऊपर ग्रीनरी, उसके ऊपर फल, उसके ऊपर सब्जा, जिस किस्म का वो ये फ्रूट देते हैं हमें उस वक्त देता है, वो हमारे लिए उस वक्त फ्रूटफुल होता है जब उसकी रूट स्ट्रांग हो. तो आज अगर आप साइंस की रेवोल्यूशन देखें, इनकलाब, आज दुनिया के अंदर एक जो इनकलाब आ चुका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नए ज़माने के अंदर डाल दिया है. आज से अगर 100 साल 150 साल पहले वाला इंसान जिंदा होकर अगर आज रूए ज़मीन के ऊपर आ जाए तो वो इन बिल्डिंग्स को, इन ट्रांसपोर्ट को, इन इमारत को देखकर वो उसको एक और शॉक लगेगा और वो यकीनन मर जाएगा, क्योंकि वो ये चीज़ें उसने अपने दौर के अंदर नहीं देखी थी. तो ये सारी चीज़ें आज एक रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर आ चुका है, इनकलाब बर्पा हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंस. अब साइंस की एक फील्ड है फिजिक्स. तो फिजिक्स को क्या कहा जाता है कि इट इज़ द रूट ऑफ ऑल द साइंस. फिजिक्स जो है हमारे पास पूरी साइंस की जड़ है. जहाँ जितना भी आप जिस फील्ड के अंदर आप चले जाओ, ख्वाह वो मेडिकल की फील्ड है, ख्वाह वो इंजीनियरिंग की फील्ड है, ख्वाह वो IT इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, उसके अंदर अगर आज वो किसी भी पीक के ऊपर पहुँची हैं तो उसके पीछे जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, उनके ऊपर फिजिक्स का हाथ है. टेक्नोलॉजीज देखो, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जो एक नए फेज के अंदर डाल दिया है. ये सारे जितने भी इन्वेंटर्स हैं दे ऑल आर दी फिजिस्ट. एक छोटे से कंकर को हवा में ठहराना बहुत ही मुश्किल काम है, कोई भी हम में से ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक फिजिस्ट ने इतने बड़े हैवी जहाज को
हवा के अंदर उसने खड़ा कर दिया है। दिस इज़ ऑल द क्रिएशन ऑफ फिजिक्स। ये भी एक फिजिक्स का किरदार है कि उसने इतने बड़े हैवी जहाज को हवा के अंदर खड़ा कर दिया है। इस तरह एक छोटा सा कंकर अगर आप पानी में डालें तो वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि उसका थोड़ा सा मास है, उसकी थोड़ी सी मास होने के बावजूद वो पानी में डूब जाता है। लेकिन इतना बड़ा भारी जहाज शिप वो नहीं डूबता पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी जो कि वो बनाया गया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स के असूलों के ऊपर उसको उसकी कंस्ट्रक्शन उसकी जो उसको बनाया गया है वो ऑल जो प्रिंसिपल है फिजिक्स के उनके तहत उनको बनाया गया है। तो ये भी किसी मोजज़े से कम नहीं है। एक टाइम था कि लोग जब दूर दराज के सफ़र करते थे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेट्स सपोज आप मुसलमान हुए या मुस्लिम्स जब मुसलमान हज के ऊपर जाते थे आज से कुछ अर्सा पहले, तो वो क्या करते थे, 2-3 महीने पहले घर से निकलते थे। रास्ते में वो अपना हर चीज़ खाने पीने का सामान अपने साथ ले जाते थे और 2 महीने 3 महीने उनको जाने लगते थे। पैदल सफ़र होते थे, लोगों के पास ना तो कोई ट्रांसपोर्ट थी ना कोई और फैसिलिटी मौजूद थी, तो लोग पैदल सफ़र करते थे, हज के ऊपर जाते थे। फिर हज करने के बाद फिर उनको 2 महीने लग जाते थे। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 महीने का अर्सा लग जाता था। तो ये क्या होता था कि टाइम कंज्यूमिंग। आज के दौर के अंदर किसी भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6 महीने हज के ऊपर जाए और पीछे उसकी जो फैमिली है या उसका जो मतलब ख़ानदान है वो सर्वाइव कर सकेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर देम। ये उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। बट ड्यू टू द फिजिक्स, ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द फिजिक्स, आज का इंसान अगर उसने हज के लिए जाना है तो वो 1 दिन पहले सफ़र करता है एंड नेक्स्ट डे वो अपने जो हज के अहकाम है वो पूरे कर रहा होता है। आज के इंसान को फिजिक्स ने इतना तेज़ कर दिया है कि वो 5 से 10 घंटे पहले, यानी अगर सुबह उसने अपने हज के अहकामात के ऊपर जाना है, रात को वो 9 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होता है तो अगले 2 से 4 से 5 घंटों के अंदर वो जिद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाता है। इतना फास्ट इंसान को कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। ये भी एक फिजिक्स का बहुत बड़ी मतलब रोल है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें कम्युनिकेशन सेक्टर को देखें, पहले एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप था लोगों के दरमियान। एक दूसरे के साथ राब्ता करने में आवाम को लोगों को बहुत बड़े मसाइल होते थे। लेट्स सपोज अगर किसी का बेटा कराची रहता था या इस्लामाबाद रहता था, पीछे अगर उसके खुदा न खास्ता घर में कोई फौतगी हो जाती थी, उसकी माँ की डेथ हो जाती थी, उसके बाप की डेथ हो जाती थी, तो क्या होता था, वो उसके जनाजे के ऊपर शरीक नहीं हो सकता था, वो उसकी कुलखानी के अंदर भी शरीक, इवन उसको पता भी नहीं होता था क्योंकि लोग खत व किताबत के ज़रिए एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी का काम करते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजी ने इंसान को इतना फास्ट कर दिया है कि आप 1 से 2 मिनट के अंदर आप दूसरे तक अपना पैगाम इजीली पहुंचा सकते हैं। और ये सिर्फ पैगाम रसानी के अंदर नहीं मोबाइल का इस्तेमाल होता, बिजनेस सेक्टर को जितना मेजर डेवलपमेंट हुई है बिजनेस सेक्टर के अंदर, ऑल बिकॉज ऑफ द सेल फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इसने मतलब बिजनेस को एक नए रंग के अंदर डाल दिया, एक नए रास्ते के ऊपर गामजन कर दिया। आप ऑनलाइन बैंकिंग देखें, आजकल हर काम आप देखें जितने भी हो रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग जैसे होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस की वजह से, ये सारे फिजिक्स की वजह से हो रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को अगर आप देख लें, टिकट बुकिंग, पहले लोग मतलब टिकट बुकिंग करने के लिए उनको खुद पर्सनली जाना पड़ता था, आजकल फ़ोन के ऊपर वो ये काम कर रहे हैं। और जो टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया, आप इसको देखें कि आज कितना मतलब लोगों को उसने एक दूसरे के करीब कर दिया है। एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को लाइव एक दूसरे को देखना उनके लिए एक बिल्कुल मतलब एक बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो ये भी एक मैजिक ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स का जादू। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर को देखें, फैक्स मशीन को देखें, इंटरनेट को देखें, ये जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इन सब को बनाने वाले कौन है? फिजिसिस्ट है। दे ऑल आर द फिजिसिस्ट जितने भी इन्होंने मतलब ये काम किया है। इस तरह आज मेडिकल की फील्ड को देखें कि पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ थी विच वाज इनक्योरेबल, जो लाइलाज कंसिडर की जाती थी, जैसे लंग्स कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, इसके अलावा टीबी वगैरह, ये सारी इनक्योरेबल डिजीजेस थी इन द पास्ट टाइम, पिछले वक्त में। लेकिन आज इस बीमारी दे आर क्योरेबल जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। फिजिक्स की बेहतरीन डेवलपमेंट की वजह से जो उसने मतलब हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, जिसकी आप मैं एक एग्जांपल दूं, सीटी स्कैन को देखें आप, इसके अलावा लेज़र सर्जरी को देखें, डायलिसिस जो मतलब ये की जाती है, डायलिसिस वगैरह किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये सारी किसकी इन्वेंशन हैं? दे ऑल आर द इन्वेंशंस ऑफ द फिजिसिस्ट।
इस तरह ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द ऑर्गन, ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है फील्ड के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर। ट्रांसप्लांटिंग जो ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटिंग, जैसे लीवर है, पैंक्रीज है, ये सारे ट्रांसप्लांट, किडनीज है, ट्रांसप्लांट आर इजीली कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेड थ्रू द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की बेहतर डेवलपमेंट की वजह से आज इनको इजीली ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिजिक्स ने इंसान को एक नई दुनिया के अंदर दाखिल कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आप फिजिक्स के रोल को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ फिजिक्स इन लॉट ऑफ फील्ड्स। उसके बाद आप इंजन को देखें, जिसने इंसान को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि इंसान जहाँ पर वो उसको 1 घंटे का सफ़र उसने 10 मिनट के अंदर कर दिया। और 10 मिनट का सफ़र जिसके ऊपर पहले उसको लगते थे, आज वही सफ़र 10 मिनट का सफ़र 5 मिनट में हो रहा है, और 5 मिनट वाला 1 मिनट के अंदर हो रहा है। तो इंजन ये भी कौन बनाने वाले, दे ऑल आर द फिजिसिस्ट। इंजन को बनाने वाले भी फिजिसिस्ट हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारा ये भी कंसेप्ट देने वाले कौन है, फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने मतलब क्या किया कि हमें इसका कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हमारे पास सेल फोन है। जो हमारे पास पहले दौर के अंदर जो कंप्यूटर था वो एक पूरे रूम के अंदर आ जाता था, जिसको मतलब हैंडल करना इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल। इस किस्म के कंप्यूटर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज फिर उसने क्या किया, साइंस ने थोड़ी इसके अंदर मजीद बेहतर और डेवलपमेंट लाई, और इसको क्या किया, उसने डेस्कटॉप के ऊपर ले आया, यानी डेस्क के ऊपर ले आया, यानी उसको थोड़ा सा मजीद उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, जस्टिफाई उसको करके उसको उसने आके डेस्क के ऊपर रख दिया, इसको उसने डेस्कटॉप का नाम दिया। इस तरह साइंस ने कहा कि नहीं, ये भी बड़ा है, इसको मजीद इसको आप इसकी लेंथ को शॉर्ट करें, इसकी साइज को कम करें, और इसकी मॉडिफिकेशन, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको मजीद इंक्रीज किया जाए। तो उसने इसको मजीद इसकी साइज को कम किया, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन को मजीद बेहतर किया, और इसको लैपटॉप, लैप झोली को कहते हैं, टॉप खिलौना यानी झोली का खिलौना, आपकी झोली के अंदर उसने इसको आके डाल दिया। आप जहाँ पर भी आप जाते हो, पहला भी जो कंप्यूटर था वो अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप टूर पे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो आप उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। लेकिन लैपटॉप फिर आ गया, तो उसने कहा कि अब लैपटॉप को आप अपने ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, टूर पे, दोस्तों के साथ कहीं पे आप जा रहे हैं, तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं, और अपने मतलब किसी भी काम को आप सर अंजाम दे सकते हैं। फिर साइंस ने इसके ऊपर और बेहतर वर्क किया कि नहीं, मजीद इसको ये करो, छोटा करो, इसकी साइज को छोटा करो, और इसकी स्पेसिफिकेशन को मजीद जो नहीं करो। तो उसने आके हमें एक क्या दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया। और मोबाइल फ़ोन जो मैं आपको असल बात बताना चाहता हूँ, ये जो बनाया गया कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसेप्ट के ऊपर, कि इतनी तेज, इतनी हाई स्पीड ऑफ लाइट से ये मतलब मूव करते हैं सिग्नल। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी 3 करोड़ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये वेव्स जो है वो मूव करती हैं। इसलिए अब जब भी किसी को हम फ़ोन कॉल करते हैं, हम उसको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और वो बगैर किसी तखीर के, चाहे वो बंदा इस्लामाबाद के अंदर है या फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हुए, बगैर किसी तारीख को मैं फ़ौरन वालेकुम सलाम कहता है। तो सोचने की बात है कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा, रास्ते में कितनी ज़्यादा रुकावटें हैं, हाई बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, लेकिन आवाज़ उनको चीरती हुई फ़ौरन उस बंदे के सेल फोन के अंदर जाती है जिसके साथ एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक, आप उसके साथ बात करना चाहते हो। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट देने वाले कौन है, फिजिसिस्ट है। लास्ट इसके वैसे तो इसका बहुत बड़ा वसी स्कोप है, लेकिन आखिरी मैं इसका पॉइंट मतलब आपके साथ एक और शेयर करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसने एक अंधेरी दुनिया को एक रोशनी दे दी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आज आप सोचें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारी लाइफ का क्या म्यार होगा, हमारी लाइफ कहाँ है, हम कहाँ अपने आप को पाएंगे। यानी ऐसे लगेगा कि जैसे हम मर गए हैं, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट एनी कंसेप्ट ऑफ लाइफ, हमारे पास किसी भी लाइफ का कंसेप्ट भी नहीं रहता। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर मास्टरपीस ऑफ फिजिक्स फील्ड, फिजिक्स वर्क, ये भी फिजिक्स का वर्क है, अनदर मास्टरपीस है, एक शाहकार है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी ही की बदौलत हमारे सारे काम जितने भी, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो आपकी मिलें हैं, चाहे वो आपका इवन के घर के एक्टिविटीज़ हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ऑपरेट। तो इसलिए आप फिजिक्स के रोल को कहीं पर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आई होप कि यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, you can contact with me
with the help of this YouTube channel. Thank you very much.